अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग ग्लोरी के फूल सभी को अच्छे लगते हैं और ये बहुत हार्डी वाइन है और बहुत ही प्यारे प्यारे से मुख्तलिफ कलर्स के फूल लगते हैं। नीले, वाइट, पर्पल और कंट्रास्ट में लगते हैं आछी, रेड, जामनी। तो इस बहुत प्यारे प्यारे से फूलों वाली बेल का आजकल चूँकि मौसम ऑफ हो रहा है, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी इसके लीव्स इस तरह से ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे। बेशक इस तरह के लीव्स की भी अपनी खूबसूरती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये वाइन ख़त्म हो जाती है बिल्कुल ही। और ये देखिए कुछ बर्ड्स नई बन रही हैं इस पर और कुछ सीड पॉड भी बन रहे हैं। ये देखिए इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। तो आज हम सीड किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं इसके इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी दूसरी वाइन पे किस तरह से सीड पॉड बन रहे हैं और कैसे ये पक जाते हैं और किस तरह से हम इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत प्यारी सी बेल है। ये देखें इस तरह, ये कल फ्लावर्स खिले हुए थे इस तरह से, ये देखें। और ये वाली इसकी न्यू बर्ड्स हैं जो 1-2 दिन में खिलने वाली हैं। तो फ्लावर्स तो प्यारे लगते ही लगते हैं इसके, लेकिन जब इस पे बहुत सारे सीड पॉड बनते हैं तो उनकी भी एक अपनी खूबसूरती होती है। ये देखें कैसे गुच्छों की सूरत में सीड पॉड्स लगे हुए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें इस तरह से। तो फ्लावर्स के साथ साथ सीड पॉड्स की भी अपनी खूबसूरती है। तो इस तरह आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यूँ जब फ्लावर्स खिल के मुरझा जाते हैं तो उसके बाद इनके नीचे से सीड पॉड बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये देखें इस तरह से। तो ये जो जगह होती है इसकी, इसमें सीड पॉड बनता है, इस जगह पे सीड पॉड बनना शुरू हो जाता है। तो अगर कहीं आपके आसपास लगी हुई है, आपकी नज़र में है, तो आप ये ध्यान रखें कि किस तरह से इसके फ्लावर्स के नीचे इसके सीड पॉड बनते हैं और किस तरह हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको इस तरह का पका हुआ कोई सीड पॉड नज़र आए तो वो आप अपने पास सेव कर सकते हैं और कटिंग के ज़रिए भी लग जाती है और ये सीड के ज़रिए भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। ये बहुत ही हार्डी वाइन होती है, लेकिन पेरिनियल तौर पे रह नहीं पाती। शायद कहीं कुछ इलाकों में रह भी जाती हो, लेकिन जहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है उन जगहों पे ज़्यादा ये सरवाइव नहीं कर पाती। तो बहुत कम केयर में बहुत अच्छी चलती है। ये देखें ये वाला सीड पॉड पका हुआ है इसका। इस तरह से आपको कहीं भी लगा हुआ नज़र आए तो आप इनको अपने पास सेव कर लें नेक्स्ट सीज़न के लिए। ये देखें ये भी पका हुआ है। तो जैसे ही फिर फरवरी मार्च का मौसम आए तो आप इसको ग्रो कर लें। और ये देखें इस तरह से ये होते हैं मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स और एक सीड पॉड में से तकरीबन 5 सीड निकलते हैं। जो छोटे सीड पॉड्स होंगे उनमें से 1 या 2 भी निकल सकते हैं। जैसे ये देखें ये वाला छोटा सा सीड पॉड था तो इसमें से जस्ट 1 ही सीड निकला है। ये देखें। तो इन सीड्स को आप अपने पास नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर लें। तो मार्च में हम इनको दोबारा ग्रो करेंगे तो जितने चाहे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं अपने पास। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। बस आज का यही टॉपिक था, आपके साथ यही शेयर करना था, आपको बताना था कि मॉर्निंग ग्लोरी के सीड कैसे होते हैं और किस तरह से हम इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ भी कहीं आपको लगी हुई बेल नज़र आए वहाँ से आप ले सकते हैं, या आप इनको किसी शॉप से भी परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।